Students, I am Gurvinder Singh, teacher of A. Xavier's International School Chika. Today, I will explain you how we can maintain capital accounts of partners. What are capital accounts of partners? ये भी जानेंगे हम, जो कि चैप्टर है क्लास +2 का अकाउंटेंसी का। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कैपिटल अकाउंट्स होते क्या हैं। कैपिटल अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा गया है कैपिटल अकाउंट्स के बारे में? ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जितनी भी पार्टनर्स ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस के साथ, वो सभी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। सो थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो ऐसे में कौन सा अकाउंट हेल्प करता है हमें? कैपिटल अकाउंट हेल्प करता है। सो अगर बेसिकली नॉर्मली अगर हम देखें कि इसका मीनिंग क्या है, पार्टनर्स ने जो बिजनेस के साथ लेन देन करना है, ये बात हम पहले से जानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं हमारे लिए। हम जो अकाउंटेंसी करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं करते हैं। इसलिए जब बिजनेसमैन भी खुद बिजनेस के साथ लेन देन करेगा तो उसका भी अपना एक खुद से अकाउंट बनाया जाता है, जिस अकाउंट को कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। सो इस कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं वो आगे लिख रखी हैं। नंबर 1 पे जो उन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आए हैं, जो पैसा वो कैपिटल के रूप में लेके आए हैं, जब भी वो पैसा लेके आते हैं कैपिटल के रूप में तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे उस पार्टनर के नाम के साथ वो कैपिटल जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ABC पार्टनर्स हैं और वो 1 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आए हैं तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल। तीनों की जो अलग अलग कैपिटल्स हैं वो उनके अलग अलग अकाउंट्स के अंदर डाल दी जाती हैं। उसके बाद उसने लिखा है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, कि जब भी वो अपनी कैपिटल से पैसा वापस निकलवाएंगे। कई बार पार्टनरशिप डीड वो डिसाइड कर लेते हैं और उनकी कैपिटल्स जो हैं कम से ज़्यादा होने के कारण वो कई बार अपनी कैपिटल्स को विड्रॉ भी कर लेते हैं। सो ऐसे में जब भी वो कैपिटल को विड्रॉ करेंगे तो उसकी एंट्रीज उनके अकाउंट में डाली जाती है। फिर वो जब प्रॉफिट कमाते हैं 1 साल पूरा होने पे तो उस शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा उनके अकाउंट में डालना, या फिर इसके उल्टा अगर उनको लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री भी उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाती है। उसके बाद अगर उनकी कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है या ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो उनकी एंट्री भी उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे हम। और पार्टनर को अगर कोई सैलरी या कमीशन दी जा रही है तो उसकी एंट्री भी कैपिटल अकाउंट के अंदर की जाती है। सो अगर हम मोटा मोटा देखें तो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो पार्टनर्स बिजनेस के साथ लेन देन करते हैं, चाहे वो सैलरी ले रहे हैं बिजनेस से, चाहे वो कमीशन ले रहे हैं, चाहे वो पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ कैपिटल, चाहे विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइंग्स निकलवा रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं। तो इन सभी चीजों की एंट्री जो है वो उनके पर्सनल अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर की जाती है। सो आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के। यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स। नंबर 1 पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल हमारी फिक्स रहती है जिसके कारण हमें 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। यहाँ फिक्स्ड कैपिटल क्यों रहती है इस मेथड के अकॉर्डिंग? देखो कैपिटल जो है जो पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रखी है उसमें से वो अगर उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है तो उसका कैपिटल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहती है। यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस हो सकते हैं जब कैपिटल अकाउंट जो है वो चेंज होगी। सिर्फ 2 केसेस हैं वो। पहला केस है कि अगर एक पार्टनर मान लो A है
उसकी पहले से कैपिटल 1 लाख रुपया है और किसी साल वो एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। दूसरा केस है कि अगर वो अपनी कैपिटल से पैसा उल्टा विड्रॉ कर लेता है। अगर मान लो कि एक्स की कैपिटल जो है वो 50,000 है और वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ करना चाहता है, कम करना चाहता है, तो अगर वो पैसा विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से एज अ कैपिटल तो उसकी कैपिटल जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये दो कारण हैं कि पार्टनर या तो बिजनेस में पैसा लगाएं या फिर पैसा विड्रॉ करें। इन दो केसेस के अंदर ही सिर्फ उनकी कैपिटल जो है वो कम होगी, अदरवाइज उनकी कैपिटल फिक्स रहेगी। इसी कारण हमें जो उनके बाकी अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं वो दूसरे अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर लेनी पड़ती हैं। सो इसकी एग्जांपल के साथ हम क्लियरली इसको सीख पाएंगे। उसके बाद परफॉर्मा दे रखा है। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका परफॉर्मा क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देख पा रहे हो क्रेडिट साइड पे एक एंट्री है बैलेंस ब्रोडाउन की, जो हमेशा पुराने बैलेंस को लेने के लिए होती है, तो वो एंट्री आ जाएगी। उसके नीचे आप देखोगे टू बैंक अकाउंट की एंट्री है। ये एंट्री जब भी वो एक्स्ट्रा फ्रेश कैपिटल लेके आएगा किसी भी टाइम पे तभी ये एंट्री आएगी, अदरवाइज ये एंट्री कभी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ डेबिट साइड अगर आप देखोगे टू बैंक अकाउंट की एंट्री है यहाँ पे, जो एंट्री तब आएगी जब वो पैसा विड्रॉ करेगा बिजनेस से एज अ कैपिटल, और नीचे क्लोजिंग बैलेंस सीडी आ जाएगा कि उसका बैलेंस जो है वो कितना बच गया है। सो पार्टनर्स जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा वो ऊपर आप देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ ये 4 तरीके की एंट्रीज आ सकती हैं मैक्सिमम। ज़्यादातर केसेस में सिर्फ 2 ही रहती हैं, एक बैलेंस ब्रो डाउन करने की और दूसरी सीडी करने की। सिर्फ 2 एंट्री क्यों रहती हैं, क्योंकि मोस्टली पार्टनर्स अपनी काफ़ी सालों तक अपनी कैपिटल से ना तो पैसा निकलवाते हैं ना ही वो इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए सिर्फ बैलेंस ब्रो डाउन और सीडी रहता है और उनकी कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। दूसरा अब बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्रीज ही आती हैं ऊपर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी बची हुई एंट्रीज हमें करनी पड़ती हैं। यहाँ पे करंट अकाउंट अपना बैलेंस शो कर सकता है, हो सकता है पहले से उनके करंट अकाउंट्स में कुछ पैसा पड़ा हो तो उसका बैलेंस ब्रो डाउन या फिर डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड हो जाएगा। अगर उनका बैलेंस एसेट साइड है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, अगर उनका बैलेंस लायबिलिटी साइड है तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद उनको अगर सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है या प्रॉफिट का हिस्सा है, ये चारों चीज़ें अगर हैं तो वो उनके क्रेडिट साइड पे ली जाएंगी। और अगर उनसे कोई चीज़ चार्ज की जा रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया या ड्राइंग्स खुद हो गई या प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉस का हिस्सा हो गया, तो वो चीज़ें सारी डेबिट साइड ली जाएंगी। तो लास्ट में इसका भी बैलेंस निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स बनते हैं। पहला अकाउंट कैपिटल फिक्स रहता है और दूसरा करंट अकाउंट बनता है जिसके अंदर उनकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह ये सारी एंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले वाला फिक्स था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया था। अब ये फ्लक्चुएटिंग है, बिल्कुल सिंपल, जिसके अंदर उनकी कैपिटल चेंज हो सकती है। इट्स का मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए साल की शुरुआत में लगाया है और साल के एंड में उसको सैलरी मिली, कमीशन मिली या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला या फिर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो उनकी कैपिटल क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सो उसका परफॉर्मा हमें दे रखा है कैपिटल अकाउंट का, कैसा होगा। नंबर 1 के बैलेंस ब्रो डाउन, जो उसका पुराना बैलेंस है जितना भी है, साल की शुरुआत में कितना बैलेंस था वो ले लिया जाएगा क्रेडिट साइड पे। उसके बाद अगर उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया है साल के दौरान तो उसकी एंट्री भी इसी अकाउंट के अंदर हो जाएगी। उसके बाद सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर प्रॉफिट का हिस्सा, ये सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड पे करेंगे। उसके बाद डेबिट साइड पे कौन कौन सी एंट्री आएंगी, अगर बिजनेस से वो ड्राइंग्स निकलवाता है तो उसकी एंट्री 2 ड्राइंग्स करके आ जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट है ड्राइंग्स के ऊपर तो उसकी एंट्री डेबिट साइड पे आ जाएगी, या फिर उनको प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो जाए तो वो लॉस का जो हिस्सा है पार्टनर्स का वो डेबिट साइड पे आ जाएगा।
तो ये परफॉर्मा है कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग हो मेथड के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं हम, उदाहरण के द्वारा समझना हमें इजी हो जाता है इलिस्ट्रेशन के द्वारा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो मेथड्स हमें पहले डिस्कस किए हैं। दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो पार्टनर्स हमें दे रखे हैं, समीर और यास्मीन, और उनकी कैपिटल यहाँ पे 15 लाख और 10 लाख दे रखी है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखी है 3:2। शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। सो यहाँ पे हमें ये ट्रांजैक्शन दे रखी हैं सारी की सारी जो बिजनेस के साथ पार्टनर्स ने की हैं, उनको हम उनके कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे उसके बारे में हमें दो अकाउंट्स यहाँ पे बता रखे हैं। उन्होंने दो मेथड बता रखे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे अगर कैपिटल्स हमारी होती हैं फिक्स्ड होती हैं तो उस केस के अंदर हमने दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। पहले से हमने बता दिया, पहले था फिक्स्ड और ये है करंट। ये देखिए, ये है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और ये है करंट अकाउंट। तो दोनों के अंदर हमने एंट्री करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी एंट्री फिक्स्ड के अंदर आएंगी और कौन कौन सी करंट के अंदर आएंगी वो देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, 15 लाख और 10 लाख ये उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि इसकी जो एंट्री है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएगी। उसके बाद अगर वो बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उस चीज़ की एंट्री भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएगी। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट, यहाँ पे एक हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है, यानी कि वो एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, समीर 3 लाख की और यास्मीन 2 लाख की। तो यानी कि इसकी एंट्री आपकी आ सकती है कैपिटल अकाउंट के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर। और दूसरी अगर हम देख लेते हैं, कोई ऐसी तो नहीं है ट्रांजैक्शन जिसमें वो कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हों, वापस ले रहे हों, तो यहाँ पे और कोई भी एंट्री नहीं है जिसमें वो विड्रॉ कर रहे हो अपनी कैपिटल को। तो यानी कि सिर्फ एक एंट्री आएगी उनके खाते में 3 लाख और 2 लाख रुपए की। तो पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री देख लेते हैं किस तरीके से होगी। नंबर 1 पे 1/4 को एक अप्रैल को उनका बैलेंस था 15 लाख और 10 लाख। फिर 1/7 यानी 1 जुलाई को उन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आए हैं, उसकी एंट्री हम कर देंगे, वो है 3 लाख और 2 लाख रुपए। यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स्ट्रा कैपिटल 3 लाख और 2 लाख रुपए जो लेके आए हैं एक्स्ट्रा कैपिटल, उसकी एंट्री ही सिर्फ हमने यहाँ पे करनी है 3 लाख और 2 लाख। तीन लाख समीर लेके आए हैं और 2 लाख यास्मीन। हाँ जी, तो अब हमने तीसरी एंट्री वो करनी होती है क्रेडिट डेबिट साइड पे, अगर वो उन्होंने साल के दौरान कभी भी अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे उन्होंने कैपिटल के अंदर से कुछ भी पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो यानी कि हमने चौथी एंट्री कर देनी है बैलेंस सीडी की। हाँ जी, तो इस साइड का टोटल बन जाएगा, अब यास्मीन का बन जाएगा 12 लाख, और समीर का बन जाएगा 18 लाख। और इस तरफ भी
समीर का टोटल बनेगा 18 लाख और यस्मीन का 12 लाख। तो इस तरफ कोई भी एंट्री ना होने के कारण हमें कुछ भी माइनस नहीं करना, तो इसका मतलब ये हुआ 18 लाख और 12 लाख ही बैलेंस बन जाएगा। तो बैलेंस होने की एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे, साल के एंड में करनी है ये हमने एंट्री। तो क्योंकि साल के लास्ट में ही हम ये कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो साल के एंड में हमारी जो डेट होगी वो क्या होगी, 31 मार्च। इकतीस मार्च को एंट्री आ जाएगी बाय टू बैलेंस ब्रो डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन, समीर का 18 लाख और यस्मीन का 12 लाख। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एंट्री कौन सी आएगी, अगर वो पैसा लेके आ रहे हैं बिजनेस में या फिर वो विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करने का इस क्वेश्चन में नहीं था और उसकी एंट्री अगर होती तो टू बैंक करके यहाँ पे आ जाती और 18 लाख में से जितना वो विड्रॉ करते वो माइनस हो जाता और बाकी बैलेंस बच जाता यहाँ पे। अब करंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। अब जो भी एंट्री बच गई है वो करंट अकाउंट के अंदर लेके आनी है। अब करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी वो देख लेते हैं एक बार। ये 15 लाख और 10 लाख की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसका हमने सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं है इसका। उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो उन्होंने लाई है उसकी एंट्री हम कर चुके हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर और यहाँ पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% के हिसाब से। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इसकी एंट्री भी करंट अकाउंट के अंदर, ड्राइंग्स की एंट्री भी करंट अकाउंट के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री भी करंट अकाउंट के अंदर, सैलरी की एंट्री भी करंट अकाउंट के अंदर, कमीशन भी, और लॉस का जो हिस्सा है उसकी एंट्री भी हमने करनी है करंट अकाउंट के अंदर। सो इन सभी एंट्रीज को हम करेंगे करंट अकाउंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट का हमने देखना है कि बैलेंस क्या है। अगर हमें क्वेश्चन में कोई बैलेंस दे रखा है तो वो बैलेंस हमने ले लेना है। अदरवाइज अगर हमें क्वेश्चन में कोई बैलेंस नहीं दे रखा होगा तो हम कोई भी बैलेंस नहीं ले पाएंगे, डायरेक्टली एंट्रीज करना हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए कोई करंट अकाउंट का बैलेंस हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हमने डायरेक्टली एंट्रीज करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ तक 3 लाख 2 लाख तक एंट्री कर चुके हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे, 5% दोनों को मिल रहा है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। सबसे पहले समीर का देख लेते हैं। समीर की कैपिटल थी 15 लाख, फिर जुलाई 1 2014 को उसकी कैपिटल चेंज हो गई, यानी कि 3 लाख बढ़ गई उसकी कैपिटल। पहले 15 लाख थी, फिर वो हो गई 3 लाख। अब हम दो मेथड से कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट। पहला कि 15 लाख के ऊपर पूरे साल का लगा दें और फिर 3 लाख के ऊपर 1 जुलाई से लगा दें और दोनों को ऐड कर दें। और दूसरा मेथड हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग 15 लाख के ऊपर जून तक का लगा दें और 15 के बाद 3 लाख ऐड कर दें, इसके अंदर 18 लाख बन जाएगा। और फिर जुलाई से लेकर के हम 31 मार्च तक का लगा दें, यानी कि 18 लाख के ऊपर 31 मार्च तक और 15 लाख के ऊपर जून तक, जो लास्ट ऑफ 30 ऑफ जून है उस डेट तक लगा देंगे। सो कैलकुलेट कर लेते हैं इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज हमने करनी है। नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 15 लाख समीर की कैपिटल थी, उसके बाद उसने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया था तो उसकी कैपिटल बन गई थी 18 लाख। यहाँ पे हमने 15 लाख और 3 लाख दोनों के ऊपर अलग अलग कैलकुलेट करके 86,250 की एंट्री डाल दी है समीर के अकाउंट में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यस्मीन का भी कैलकुलेट कर लिया हमने 10 लाख और 2 लाख के ऊपर दोनों को टोटल करके हमने उसकी एंट्री भी कर दी है यस्मीन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। उसके बाद एक पार्टनर की सैलरी थी समीर की, वो 20,000 की एंट्री हमने कर देनी है और कमीशन दोनों पार्टनर्स की थी 10,000 7,000 उसकी एंट्री कर देनी है। उसके बाद ड्राइंग्स की एंट्री 30,000 और 20,000 की ये आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री 1,800 और 1,200 की आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस का हिस्सा है 60,000 40,000 उसकी एंट्री आ जाएगी। तो ये सारी एंट्रीज जो हैं वो करंट अकाउंट के अंदर ले लेनी है हमने। अब क्वेश्चन कई बार आपके मन में ये भी आएगा कि डेबिट साइड कौन सी चीजें आनी है और क्रेडिट साइड कौन सी आनी है। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स को चीज दी जानी है, जैसे कोई सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो जो पार्टनर के खाते को बढ़ाएगा ऐड करेगा वो चीजें सारी आपने क्रेडिट साइड पे लेनी है और जो उनके खाते से निकलेगा माइनस होगा वो सारी चीजें आपने डेबिट साइड पे लेनी है। अब देखिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको कैपिटल के ऊपर उसकी इंटरेस्ट मिल रहा है तो डेबिट क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। सैलरी उनको मिल रही है क्रेडिट साइड पे होगी। कमीशन उनको मिल रही है क्रेडिट साइड पे होगी। और बाकी सारी जो पैसा निकलेगा, जैसे कि ड्राइंग्स वो निकलवा रहे हैं अपने बिजनेस से, तो वो डेबिट साइड पे उनके खाते से माइनस कर देनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकलवा रहे हैं तो वो भी डेबिट कर देनी है, माइनस कर देनी है। और लॉस, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो उसकी क्रेडिट साइड एंट्री करते, लेकिन यहाँ पे लॉस है दे रखा था हमें क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री डेबिट साइड पे करनी है 60,000 40,000। इसके बाद समीर का टोटल कर लेंगे, यस्मीन का टोटल कर लेंगे और उसमें से ये 30,000 1,800 और 60,000 माइनस करने के बाद उसका बैलेंस बच जाएगा 24,250। और ऐसे ही यस्मीन का 64,500 में से 20,000 1,200 और 40,000 माइनस करने पे उसका बैलेंस बच जाएगा 3,300 रुपये। तो इस तरीके से हमारा जब हम कैपिटल्स फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो दो अकाउंट्स बनते हैं। पिछला हमने देखा था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर उनका बैलेंस फिक्स था, सिर्फ जब कैपिटल वो लेके आएंगे उस टाइम पे एंट्री करनी है। और अभी हमने जो देखा है करंट अकाउंट जिसके अंदर बाकी सारी बची हुई एंट्रीज हमने करनी है। अब दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं सोल्यूशन नंबर 2, जिसमें जो हमारी कैपिटल्स होंगी वो फ्लक्चुएटिंग होंगी। तो अगर कैपिटल्स हमारी फ्लक्चुएटिंग हैं तो उस केस में हमने क्या करना है। पिछले मेथड के अकॉर्डिंग हमने ये जो दो एंट्रीज थी 15 लाख और 10 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये जो एंट्रीज थी ये हमने अलग अकाउंट के अंदर की थी। बस अब होगा क्या कि करंट अकाउंट की जो सारी चीजें हैं वो भी इस अकाउंट के अंदर ही आ जाएंगी। मतलब अब ये अकाउंट क्या हो गया, फिक्स्ड नहीं है, अब ये फ्लक्चुएट हो गया, चेंज हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, सैलरी की एंट्री, कमीशन की एंट्री, ये भी क्रेडिट साइड पे वैसे ही आ जाएंगी जैसे हमने करंट अकाउंट के अंदर की थी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस बैलेंस है वो भी आ जाएगा। अब जो वो दो अलग अलग अकाउंट्स के अंदर इससे पहले हमने प्रिपेयर किया था, अब वो सिर्फ एक ही अकाउंट के अंदर सारी एंट्रीज आ जाएंगी और बैलेंस दोनों का टोटल जो मिलाकर के बन गया है 18,24,250 और 12,03,300 रुपया, ये दोनों का अलग अलग हमें एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर शो होगा। सो बेटा इस तरीके से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई हैं उसके अंदर हमने आपको बताया है पार्टनरशिप के बारे में, उसकी वीडियो की लिंक इस के अंदर आप देख सकते हो और उसके ऊपर क्लिक करके आप पार्टनरशिप के बारे में जान सकते हो। और उसके बाद एक और वीडियो बनाई थी हमने जिसके अंदर हमने बताया है कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, तो उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप उस चीज के बारे में भी जान सकते हो। और इस वीडियो के अंदर आगे हमने बताया है आपको कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव है वीडियो के से रिलेटेड या फिर आपसे कोई क्वेरी है, पूछना है आपने कुछ, तो वो भी आप पूछ सकते हो।